बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बंदो सतगुरु चरण को, करूँ सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, श्री देवचंद्र जी नाम। श्री देवचंद्र जी को दर्श दियो, वो है पूर्ण रूप। तारतम्य को तत्व कहो, हृदय बैठ स्वरूप, हृदय बैठ स्वरूप। प्रणाम सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, आज बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे तारतम्य महामंत्र के अवतरण को 400 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। तारतम्य महामंत्र जो है वो 1678 में प्रकट हुआ था और अभी वर्तमान में 2078 विक्रम संवत 2078 चल रहा है। तो तारतम्य महामंत्र का प्रकटन 400वां वर्ष जो है मना रहे हैं। ये वलसाड़ के हमारे जो सुंदर साथ है, श्री सखी साकुंडल सुंदर साथ सेवा समर्पण समिति वलसाड़ के नवयुग इस कार्यक्रम के आयोजक हैं। वो ये कार्यक्रम जो हमारा 400वां जो तारतम्य महामंत्र प्रकटन महोत्सव है उसको बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। इस कार्यक्रम में अनेक विद्युत वर्ग को जोड़ रहे हैं और ये कार्यक्रम 3 नवंबर को मतलब पूर्ण होगा। 3 नवंबर तक ये चलेगा, ये चतुर्शताब्दी तारतम्य महामंत्र का। हम सुंदर साथ जी बहुत भाग्यशाली हैं कि यह अवसर भी हमें प्राप्त हुआ। श्री जी के प्रकटन का चतुर्शताब्दी महोत्सव मनाने का अवसर भी हमें प्राप्त हुआ था। ये भाग्य की बात है, न आगे की पीढ़ी मना पाई और ना पीछे मना पाएंगे। ये हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि दोनों चतुर्शताब्दी महत्वपूर्ण चतुर्शताब्दी है कि एक तो हमारे धाम दुल्हा का प्रकटन महोत्सव चतुर्शताब्दी मनाया हमने, अब दूसरा ये जो है ये महामंत्र तारतम्य मंत्र जो तारक मंत्र है, जो इस संसार से भवसागर से तारने वाला। तो ये कहाँ प्रकट हुआ? तो पहले बीज उदय हुआ पूरी जहाँ नौतन। सबसे पहले ये तारतम्य महामंत्र बीज मंत्र जो है नौतनपुरी नवानगर जामनगर में श्री कांजी श्याम जी के मंदिर में कांजी भट्ट के द्वारा जब श्री भागवत श्रवण कर रहे थे श्री देवचंद्र जी महाराज, तब 1678 में स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री राज जी ने दर्शन दे करके 2 ही बीज वचन कहे थे। वो 2 बीज वचन क्या थे? तो उन्होंने परिचय दिया था अपना। पहले तो उनसे 5 प्रश्न किए थे। तू कौन इताई क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन, नार तू कौन खसम की डट कर कहो वचन। तो उन्होंने कहा हम तो इतना ही जानते हैं कि आप हमारे धनी हैं, आप इतना ही जानते हो। तो फिर उन्होंने अपना वचन 2 वचन में अपना परिचय देते हुए कहा था। एक तो उनसे कहा था कि तुम परमधाम की वासना सुंदर बाई हो, तुम इतना ही समझ पा रहे हो तो हम तुम्हें बताते हैं। तो अपना परिचय देते हुए 2 बीज वचन में क्या कहा था, जिसको हम महामंत्र तारतम्य कहते हैं। 2 वचन बीज मंत्र है हमारा 16 अक्षरी। तो उन्होंने कहा था निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत। निज का अर्थ होता है सुंदर साथ जी, निज माने मेरा, निज माने सत्य सनातन। सत्य सनातन मेरा नाम श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण मेरा नाम तो है, पर मैं क्षर ब्रह्मांड का वैकुंठवासी कृष्ण नहीं हूँ। मैं अनादि हूँ। अनादि का अर्थ होता है जन्म मरण से परे, अनादि। तो अनादि अक्षर के अंतःकरण में गोलोक धाम जो है वो अखंड है, अनादि है। तो मैं गोलोक धाम का अक्षर के अंतर्गत गोलोक धाम का भी कृष्ण नहीं हूँ। तो फिर मैं कौन हूँ? अनादि अक्षरातीत। अक्षरातीत धाम में रहने वाले अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के रूप में हम यहाँ संसार में जाहिर हुए हैं। तो ये 16 अक्षरीय जो हमारा मंत्र है, मूल मंत्र महामंत्र तारतम्य, वो बीज वचन नौतनपुरी में जाहिर हुआ था। निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, जो क्षर अक्षर अक्षरातीत की पहचान करवाता है सुंदर साथ जी। यही तो बात है। जब श्री जी आप मेरता में गए थे और उन्होंने कलमा सुना था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। जब इन्हें ये कलमा सुना तो उन्होंने कहा ये कलमा और तारतम्य एक ही बात बता रहा है। हमारा तारतम्य महामंत्र क्षर अक्षर अक्षरातीत की पहचान करवा रहा है और ये कलमा भी तो वही कह रहा है। ला तो ना ही को कहा, इलाह तो है हक,
ला इला के बीच में बात बड़ी बुजुर्ग इल्लाह अक्षरातीत, 6 अक्षर अक्षरातीत की पहचान कलमा भी करवा रहा है, 6 अक्षर अक्षरातीत की पहचान हमारा 16 अक्षरी मंत्र भी करवा रहा है। तब ये इन्होंने इस तरह से दर्शन दे करके अपना परिचय देते हुए कहा, तब सदगुरु देवचंद्र जी महाराज जिनके अंदर सुंदरबाई की वासना है, सुंदरबाई श्यामा जी अवतार हैं, तो उन्होंने मुख से निकला अंदर से, सो तो अब जाहिर भय सब विध वतन सहित। सो तो क्यों कहा? क्योंकि वह तो जिस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जिस धाम दुल्हा को मैं 40 वर्ष से खोज रही थी, वह तो अब जाहिर हुए। तो ऐसे नहीं आए हमारे धाम दुल्हा, कैसे आए? सब विध वतन सहित, परम धाम की विधि को लेकर के, निधि को लेकर के हमारा धाम दुल्हा जाहिर हुआ है। ये मूल मंत्र आधे 16 अक्षर में बीज मंत्र है, जो स्वयं श्री कृष्ण के मुखारबिंद से जो स्वरूप खेला वृंदावन 3 दर्शन, उनके मुखारबिंद से ये 16 अक्षरीय बीज मंत्र, और उस चरण को पूरा किया, सो तो अब जाहिर भय सब विध वतन सहित श्री श्यामा जी के अवतार सतगुरु देवचंद्र जी महाराज के मुखारबिंद से हुआ। बाकी की जो 5 चौपाइयाँ हैं, जब श्री जी आप मंगलपुरी धाम जब जागृति करते करते पहुँचे, और मंगलपुरी धाम में जब नाद गादी की स्थापना हुई और सदगुरु देवचंद्र जी महाराज अपनी सारी शक्तियों को लेकर के और वहाँ पहुँच गए थे, सारी शक्तियों को लेकर इंद्रावती के धाम हृदय में विराजमान हो गए थे, तो उस समय उनके अंदर सारी शक्तियाँ आ गई थी। पर वो जाहिर कब हुई? जब हक की दर्जा मिला मंगलपुरी धाम में, नाद गादी की स्थापना हुई, उस गादी पर विराजमान हुए इंद्रावती जी, तो उनके मुखारबिंद से 5 चौपाइयाँ अवतरित हुई हैं। तो इस तरह से जो हमारा मंत्र है तारतम मंत्र 6 चौपाइयों का, ये सच्चिदानंद स्वरूप है, ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ही स्वरूप है। ये सत चिद और आनंद से परिपूर्ण जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ये तीनों शक्तिमानों से इस मंत्र का देह उत्पन्न हुआ है। देखें हम कैसे देह उत्पन्न हुआ, तो हम पहली चौपाई देखते हैं। पहला चरण निन्नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, ये कौन से मुखारबिंद से? तो ये जो स्वरूप खेला वृंदावन 3 दिए दर्शन। तो वृंदावन में कौन सा स्वरूप खेला था? अक्षर आत्म जोस्त धनी धाम। तो अक्षर आत्म होने से उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की सत शक्ति, उस जो बीज मंत्र है उसमें छिपी हुई है सत शक्ति। फिर उस चरण को पूरा किया सदगुरु देवचंद्र जी मुखारबिंद में। तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज कौन है? सुंदरबाई श्यामा जी अवतार हैं, जो उनके मुखारबिंद से अवतरण होने से वो कौन है? आनंद अंग श्यामा महारानी। तो उस चरण में आनंद अंग श्यामा महारानी की शक्ति विराजमान है। और उसके बाद जो 5 चौपाइयाँ इंद्रावती जी के मुखारबिंद से प्रकटी हैं, तो इंद्रावती कौन है? स्वयं हक की स्वरूप चिदघन स्वरूप है। तो उन 5 चौपाई में कौन शक्ति है? चिदघन शक्ति है। तो इस तरह से सत, आनंद और चिद की शक्ति ये 6 चौपाई के महामंत्र में समाहित है। ये तीनों शक्तिमानों से इस मंत्र का देह उत्पन्न हुआ। तो ये सच्चिदानंद स्वरूप हमारा महामंत्र है, जो इस भवसागर से पार करवाने वाला है। इस महामंत्र जो सच्चिदानंद स्वरूप है, इसीलिए सुंदर साथ जी 16 अक्षर मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। अगर आप निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत मात्र का ही जाप करते हो, तो ये 2 शक्तियों से वंचित हो जाओगे। तो चिद घन शक्ति और आनंद घन शक्ति को प्राप्त करने के लिए संपूर्ण पूरा 6 चौपाई का मंत्र का ही जाप करना चाहिए। ये निजनाम मंत्र महामंत्र जो सच्चिदानंद स्वरूप है, इनको हम तारतम भी कहते हैं। तारतम, तार का अर्थ होता है प्रकाश, जो ब्रह्म स्वरूप है, और तम क्या है? अंधकार स्वरूप, माया मोह जो है वो तम स्वरूप है। तो जो चिदघन स्वरूप जो ब्रह्म है, वो तार स्वरूप जो मूल मिलावा में हमारे धनी धाम दुल्हा बैठे हैं, मूल मिलावा वो क्या है? तार स्वरूप चिदघन स्वरूप है। और उनके चरणों में 12,000 ब्रह्मंगना जो बैठी हैं, और माया रूपी खेल देखने के लिए, तो उनके ऊपर जो हुक्म और इच्छा रूपी माया मोह रूपी तमों का आवरण जब डालना आया, वो है तम। जो इच्छा मोह रूपी तम का आवरण डाला, जिसको फरामोशी का आवरण कहते हैं, वो क्या है? तम। तो उस तम को उड़ाने योग्य जो है वो है चिदघन प्रकाश, तार है। तो तार और तम को मिलने की कोई आवश्यकता नहीं थी सुंदर साथ जी। तार प्रकाश स्वरूप है और तम अंधकार स्वरूप है, और प्रकाश और अंधकार कभी एक साथ मिल ही नहीं सकते हैं। जहाँ प्रकाश होता है तो तम अपने आप उड़ जाता है। पर तार को तम से मिलने की क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि वो फरामोशी तमोरूपी जो आवरण पड़ा था ब्रह्मंगनाओं के ऊपर,
उसको उड़ाने योग्य जो है वो चिदघन तार ही है। इसलिए तार चिदघन शब्द मिल्यो तम सू जाए, तब धर्यो नाम तारतम भेदभाव को पाए। तब लाभ ये भया कि जगत शून्य निराकार तम देसी सबे उड़ाए। तो ये तम जो तार से तम को इसलिए मिलना की आवश्यकता हुई, तार तम, इसलिए तार और तम शब्द है। तार क्या है सुंदर साथ जी? तार प्रकाश वो ब्रह्म ज्ञान रूपी चाबी है, कुंजी है। तार को कुंजी की संज्ञा दी है। और फरामोशी तम क्या है? फरामोशी कुलफ, कुलफ माने ताला है। वो ताला कैसे अज्ञानता का खुलेगा? जब तार इलम ब्रह्म रूपी जो ब्रह्म ज्ञान रूपी जो इलम की चाबी है, वो चाबी जब ये फरामोशी रूपी ताला कुलफ जो है उसमें लगेगी तब वो ताला खुलेगा, अर्थात वह आत्मा जागृत होगी। जब आत्मा जागृत होगी वो तार के प्रकाश से, इल्म के प्रकाश से, तो क्या होगी? ये संसार के आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाएगी और उसकी परात्म जहाँ बैठी है वहाँ पहुँच जाएगी, उसकी आत्म जागृत होकर के। सुंदर साथ जी, तारतम को बल कोई न जाने, एक जाने मूल स्वरूप। मूल स्वरूप की चित्त की बात है। तारतम में कई रूप, तारतम में कई रूप, अनेक विध का तारतम का फल जागनी। हम वाणी में प्रकाश ग्रंथ में पढ़ते हैं अनेक विध का तारतम, तारतम के अनेक प्रकार बताए हैं, जिसमें पूरी ब्रह्मवाणी में से हमारे ब्रह्मोमिनों ने 8 प्रकार के तारतम को खोज करके निकाला है। 8 प्रकार के तारतम की उन्हें व्याख्या की है कि 8 प्रकार के तारतम क्या है। तो सुंदर साथ जी, एक पहला है आवेश तारतम, दूसरा है निध तारतम, तीसरा है मंत्र तारतम, चौथा है नूर तारतम, पांचवा है तारतम वाणी तारतम, और छठा है तारतम का तारतम, और सातवां है लीला या ज्ञान तारतम, और 8वां है मूल तारतम। ये 8 प्रकार के तारतम की व्याख्या उस ब्रह्मवाणी में से खोज करके हमारे ब्रह्म मुनियों ने निकाली है। सुंदर साथ जी, वो 8 तारतम क्या है उस पर थोड़ा सा हम अपनी छोटी बुद्धि के अनुसार उस पर प्रकाश डालते हैं। तो सबसे पहला आता है आवेश तारतम। आवेश तारतम क्या है? वो आवेश तारतम सिर्फ सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को ही प्राप्त था। सुंदरबाई श्यामा जी अवतार, पूर्ण आवेश दियो आधार, धाम धनी की अंगना नार। वो आवेश की शक्ति सदगुरु देवचंद्र जी महाराज पर धनी ने, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने बख्शिश किया था। हम जब खेल देखने ब्रज और रास के बाद हम परमधाम में जागृत हुए तो हमने धनी से कहा खेल अधूरा है। खेल तो बहुत लज्जत वाला है, खेल अधूरा है, दुख तो हमने देखा ही नहीं है। हमारे दुख देखने की इच्छा पूर्ण करने के लिए बालाजी तेणी ताल सुंदरबाई मोकलिया, सखी तमें लई चालो आवेश मैं मुकूं एकला। तो सुंदरबाई को स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने अपनी आवेश की शक्ति उनको बख्शिश की है। ये आवेश की शक्ति वो शक्ति है जो पूर्ण ब्रह्म, इसको साक्षात तारतम भी कहते हैं आवेश को। उस आवेश के द्वारा पूरा परम धाम, अखंड ब्रज, अखंड रास और परम धाम का प्रत्यक्ष दर्शन करते थे सदगुरु देवचंद जी महाराज। और वो प्रत्यक्ष दर्शन करके पूरा परम धाम का, और फिर क्या करते थे? सुंदर साथ के सामने परम धाम का प्रत्यक्ष वर्णन करके सुनाते थे। तब से मेहराज ठाकुर जो इंद्रावती की वासना है, इंद्रावती के मन में भाव उत्पन्न होता था कि ये कहते तुम परमधाम से आए हैं तो हमें क्यों परमधाम नहीं दिखता है? ये सदगुरु हमारे परमधाम का देख करके वर्णन कर रहे हैं, हमें क्यों नहीं दिखते हैं? उतरते आहार घटाइया रहिया पैसे दो भर। ऐसी स्थिति जब हो गई इनकी, तब देवचंद्र जी महाराज ने कहा मेहराज ठाकुर जी से कि तुम्हारे मन में कौन सी बात ऐसी खटकती है? तो बोले धनी, आप कहते हो इंद्रावती की वासना है, हमें परमधाम क्यों नहीं दिखता है? आपको दिखता है, आप देख करके वर्णन करते हो, पर हमें क्यों नहीं दिखता है? तो उन्होंने कहा ये हुक्म की वस्तु, एक ही जगह एक समय पर ये शक्ति एक तन में रहती है। मुझे उठाओ तुम बैठो, तो मुझे उठाओ तुम बैठो का तात्पर्य जब मैं नहीं रहूँगा तो वो शक्ति तुम्हारे अंदर है। तो ये एक समय में एक ही स्थान पर रहती है, ये आवेश की शक्ति है। तो ये आवेश की शक्ति स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने सदगुरु देवचंद्र जी महाराज जो श्यामा जी के अवतार हैं उनको बख्शिश की थी। अब आवेश और जोश दो बात आती है सुंदर साथ जी। कई वक्ता ऐसा भी कह देते हैं कि दोनों एक ही वस्तु है, पर मेरी बुद्धि से आवेश और जोश अलग अलग वस्तु है। आवेश पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की कृपा से प्राप्त होता है और जिसके द्वारा हम पूरा परमधाम देख सकते हैं, हम अपने प्रियतम के दर्शन कर सकते हैं, वो आवेश है। और जोश तो क्या है? किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति के द्वारा दिलाया जाता है। जोश, इनको जोश दिलाओ तब ये ऐसा काम करेगा, तो जोश दिलाया जाता है। आवेश पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की कृपा से प्राप्त होता है। तो ये आवेश और जोश।
अब हम दूसरी बात करें तो दूसरा है निध तारतम। निध तारतम क्या है सुंदर साथ जी? निध तारतम भी सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को ही बख्शिश में मिला है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की कृपा से सब विध वतन सहित वो मेरे प्रियतम आए हैं और उन्होंने ये निध दई मेरे हाथ। सदगुरु देवचंद जी महाराज कहते हैं वो निध मेरे हाथ। निध क्या है? निध वो खजाना है, वो हमारे घर परमधाम 25 पक्ष का खजाना, वो पूरा 25 पक्ष वो निध है परमधाम का खजाना। वो खजाना किसको दिया? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने अपनी आनंद अंग श्यामा महारानी सदगुरु देवचंद जी महाराज के तन में लीला कर रही है, उनको वो खजाना बख्शिश कर दिया। तो वो आवेश तारतम के द्वारा वो निध तारतम का वर्णन करते हैं, जो पूरा परमधाम 25 पक्ष में विभाजित है। 8 सागर, 8 जीवी, बड़ी रांग, छोटी रांग, वन की नहर, मानिक पहाड़, झवेरों की नहर, 24 आंस का मोल, होज को तालाब, कुंज निकुंज, पश्चिम की जोगान, बड़वन, मधुवन, महावन, पुखराजी पहाड़, पुखराजी तालत, बीज का कुंड, ढपो, चबूतरा, मूल कुंड, जमुना जी प्रकटी, केल के पुल से होती हुई जमुना जी, पाट के घाट से होती हुई जमुना जी और बट के पुल से होती हुई जमुना जी होज को तालाब में विलीन होती है। अक्षरधाम 7 घाट, परमधाम 7 घाट, केल, निम्बोई, अनार, अमृत, जामू, नारंगी, बट पीपल की चौकी, फूलबाग, नूरबाग, अनवन, दुबली, लाल चबूतरा, खड़ोकली, ताड़वन, ये परमधाम 25 पक्ष ये निध तारतम है। और वो निध तारतम आवेश तारतम के द्वारा स्वयं सदगुरु वर्णन करते थे। वो निध तारतम ये भी बख्शिश उनको है। ये निध तारतम, ये इस निधि तारतम के द्वारा ये खजाना इनको मिलने से इन स्वरूप को क्या कहा गया? मलकी स्वरूप। ये परमधाम की मालकिन है। श्यामा महारानी कौन है? ये मालकिन है। ये मिल्कत लाए, परमधाम से मिल्कत, ये खजाना ले आए हैं जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने बख्शिश किया था, इसलिए इनको कहते हैं मलकी स्वरूप। मलकी स्वरूप श्यामा महारानी को ये बख्शिश है। ये खजाना जो है सदगुरु देवचंद्र जी महाराज श्यामा जी के अवतार जो हैं हम ब्रह्मों के लिए लाए हैं और हम ब्रह्मों ही इसके लेने के योग्य अधिकारी हैं, तो उनके सामने ये खजाना लुटाते, परमधाम का वर्णन करके वो खजाने को लुटाते। ये मलकी स्वरूप, ये मालकिन है खजाने की श्यामा महारानी। ये है निध तारतम। निध तारतम के बाद आता है तारतम मंत्र। तीसरी शक्ति है तीसरा तारतम। तारतम मंत्र की व्याख्या में कहा ये बहुत अगम्य है, अलभ्य है। क्यों? क्योंकि ये जो तारतम मंत्र स्वयं परमात्मा का स्वरूप है, जो आगे हम वर्णन कर चुके हैं कि तारतम क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप है, पूर्ण परमात्मा का ही स्वरूप है। तो ये कैसे प्राप्त होता है? तो सहस्त्र वर्षों तक, सहस्त्र जन्मों तक हम तपस्या, योग, ज्ञान के द्वारा अनेक क्रिया करते हुए जब मनुष्य का पाप क्षय हो जाता है, पाप नाश हो जाता है, तो आत्मा निर्मल होती है, तब कहीं कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है। जब कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है, उस सहस्र कृष्ण भक्तों में से कोई एक हो कृष्ण भक्त है जो कृष्ण के यथार्थ स्वरूप को समझ पाता है। जब ये कृष्ण के यथार्थ स्वरूप को समझ जाता है, उसको तारतम्य की प्राप्ति होती है। सुंदर साथ जी, उसको तारतम्य की प्राप्ति होती है। और उस तारतम्य के प्रकाश से जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत अनादि श्री कृष्ण को समझ लेता है, वो आवागमन से चक्र से छूट जाता है। उस परमात्मा को पहचान लेता है कि मैं उनकी अंगना हूँ। वो तारतम्य के प्रकाश से जब समझ लेता है, जो तारक है मंत्र, जो भवसागर से तारने वाला है, वो तारक मंत्र, तारक मंत्र, उसको समझ लेने से आवागमन के चक्र से जीवात्मा मुक्त हो जाती है और धनी के चरण में जागृत हो जाती है। ब्रह्म अंगना तो परमधाम पहुँचती है, पर ये तारक मंत्र प्राप्त हो जाता है आवागमन के चक्र से छूट जाने से, वो व्यक्ति उसकी करनी के अनुसार 8 भिस्तों में उसको मुक्ति मिल जाती है। सुंदरदास जी, वो है तारतम मंत्र जो अलभ्य है, वो बहुत मुश्किल में मिलता है। जो हमने बताया अभी कि सहस्त्र जन्म तपस्या करने के बाद कृष्ण की भक्ति मिलती है, तब ये मंत्र प्राप्त होता है। ये तारतम मंत्र। चौथा है सुंदर साथ जी नूर तारतम। चौथा नूर तारतम। नूर तारतम क्या है? नूर तारतम अक्षर की जागृत बुद्धि को नूर तारतम कहते हैं। नूर तारतम के प्रकाश से एक पलक में 14 लोक के जीव जो है जागृत हो जाते हैं। ये उजाला इन भांत का जो कबू निक्षी किरण प्रस्पसर सी एक पल में चारों तरफों सब धरण है। तो ये वो नूर तारतम का प्रकाश है जो तत्काल में ही उसका प्रकाश फैलता है, तो 14 लोक के ब्रह्मांड में के जीवों की आत्मा जागृत हो जाती है, तत्काल जीवों की जागृति हो जाती है। वो है नूर तारतम।
पर सुंदर साथ जी एक बात ध्यान देने योग्य है, वो ये बात है कि जब तक अक्षर ब्रह्म जागृत नहीं होते हैं तब तक ये नूर तारतम जोर नहीं पकड़ता है, न संसार के जीवों की जागृति हो सकती है। तो ये है नूर तारतम। अब उसके बाद हम पांचवा देखते हैं तो वाणी तारतम। तारतम वाणी जिसको कहते हैं, जो तारतम सागर है हमारा, ये तारतम वाणी क्या है, ये वाणी तारतम क्या है? तो जितने भी वेद शास्त्र हैं, ये वेद शास्त्र क्या है, सतवाणी करके कहा गया है। ये वेद शास्त्र जो है क्या है, परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान, वो सत्य की पहचान तो करवाती है। ब्रह्म सत्य है, ये सतवाणी, ये ब्रह्म की पहचान कराने वाली वाणी है। हुक्मे वेद कतेब में लाखों लिखे निशान, पर तारतम न होने के कारण बड़े बड़े ऋषि मुनि कोई भी उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के धाम को नहीं जान पाया। महमती प्राणनाथ ने इस सतवाणी को निन्नाम रूपी मथानी से मथ करके ले जो इनको सार, ये सार क्या निकला, ये 18,758 जो वाणी है, जो तारतम सागर है, वो सागर तारतम वाणी सागर, जो तारतम सागर ही क्या करवाता है, ब्रह्म की पहचान करवाता है, माया और ब्रह्म की पहचान करवाता है। ये ब्रह्म विद्या है, ये पराविद्या है, ये ब्रह्म विद्या हमारे दुख को हरने वाली है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान करवाती है। हम सुंदर साथ जी आप देखेंगे स्वरूप साहब के मूल पेश में पहले ही में देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या है। तो 4 कतेब ग्रंथ, अंजील, तोरे, जम्बूर, कुरान और 4 वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, ये 4 वेद, ये चारों वेद और 4 कतेब का सार निन्नाम रूपी मथानी से मत करके निकाला है। तो ये जो है, और ये गहन अध्ययन है, ये विषय है, ये विस्तार से बोलने वाला विषय है, पर हम 60 में आपको बताते हैं। और चौथा जो है उसमें 5वीं वाणी जो है वो ससम वेद भी इसमें शामिल है, जो मार्फती वाणी है। ऐसी ये तारतम वाणी, इसका बल, ये तारतम सागर जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के मस्तिष्क में इलम का सागर है, उस इलम के सागर की एक फुई है, वो फुई से तारतम सागर बन गया। और जो वेद शास्त्र थे जिनके द्वारा उस ब्रह्म की पहचान नहीं हुई थी, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, देवता ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अगम जान के निगम कहा है, खोज खोज पचिहारे, वो भी थक गए थे उस पूर्ण ब्रह्म पर इस ब्रह्मवाणी तारतम वाणी के माध्यम से संसार के जीव भी इस तारतम वाणी के माध्यम से उस परमधाम को, उस ब्रह्म को पहचान लेंगे। ये ऐसी तारतम वाणी की ताकत, इसकी सब महिमा, इसकी शक्ति अपरंपार है सुंदर साथ जी। ये वाणी निज धाम की पहुँचावत निज धाम, ये वाणी कहाँ की, ये परमधाम की वाणी परमधाम पहुँचाती। इस वाणी की बरकत से खुले बिस्त के द्वार, इस वाणी की बरकत से आप हो तैयार, इस वाणी की बरकत से दफे होत सब बलाएं, सदा शैतान का आपत मिन पेट न सकेता है। इस वाणी की बरकत से सब दफे होत बलाएं, जितनी भी बलाएं होती हैं, आपदाएं होती हैं, वो दफे हो जाती हैं। इस वाणी की बरकत से सब दफे होत बलाएं, सदा शैतान का आपत मिन पेट न सकेता है। जिस घर में ये ब्रह्मवाणी है, तारतम वाणी जिस घर में है, उस घर में कभी शैतानी शक्तियाँ प्रवेश नहीं कर सकती हैं। अभी आप लोग ने देखा सुंदर साथ जी कि ये कोरोना रूपी महामारी जब फैली थी, त्राहि त्राहि मचा था पूरा विश्व में, तब हमारे पद्मावतीपुरी धाम के नवयुवक ने मन में विचार आया कि ब्रह्मवाणी जो है हमारे आत्मा का कल्याण करने वाली और हमारे आत्मा को शक्ति प्रदान करने वाली स्वयं परमात्मा का स्वरूप है ये, तो इनका पाठ क्यों न किया जाए। तो पद्मावतीपुरी धाम से इस वाणी का पाठ का प्रारंभ हुआ और पूरे प्रणामी जगत ने इस वाणी का वांचन किया। उससे आपने देखा कोरोना महामारी शांत हो गई, उसका प्रकोप शांत हो गया सुंदर साथ जी। और अभी भी ये वाणी जिसके घर में है और जो भी इस वाणी का सहारा लेगा, उसका तीसरी लहर चौथी लहर कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा सुंदर साथ जी। ये वाणी की महिमा है, ये तारतम वाणी, ये जो तारतम वाणी जो अनेक भी का तारतम रात से लेकर के क़यामत नामा तक ये जो है आत्मा का कल्याण करने वाली वाणी ब्रह्मवाणी है, ये वाणी तारतम। उसके बाद आता है छठे नंबर में आता है तारतम का तारतम। तारतम का तारतम क्या है सुंदर साथ जी? ये अगम्य है, अगोपनीय है, ये बहुत रहस्यमय है। वो ब्रह्म विद्या का गूढ़ भेद, परमधाम का बारीक से बारीक रहस्य जिसके द्वारा जाना जा सके, वो है तारतम का तारतम। तारतम का तारतम क्या है सुंदर साथ जी? जो उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का नाम रूप धाम
का प्रत्यक्ष दर्शन करावे, वो है तारतम का तारतम। वो तारतम का तारतम जब मोहम्मद साहब जो है मेराज में गए थे और 90,000 हर्फ में जो उन्होंने वचन सुने थे, 30,000 शरीयत 30,000 हकीकत के जो जाहिर कर दिए थे और 30,000 मार्फत के स्वयं ब्रह्म आएंगे, तब उन्होंने कहा था हम स्वयं खोलेंगे इनको। तो वो 30,000 मार्फत के जो है वो है तारतम का तारतम, वो पद्मावतीपुरी धाम जो जागनी ब्रह्मांड का प्राण है। सुंदर साथ जी इस बंगला जी दरबार में वो मार्फत के वचन जो कुरान में मोहम्मद साहब ने सुने तो थे पर वो चढ़े नहीं थे, वो जो वचन 30,000 मार्फत के हैं वो खिलवत परकमा सागर और सिंगार, ये जो 4 किताबें हैं ये मार्फती वाणी जिसको ससम वेद कहते हैं। जब स्वयं ब्रह्म आते हैं तब उनके मुखारविंद से अवतरित होता है ये वाणी, ये तारतम का तारतम जो उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप श्रृंगार और धाम का वर्णन करवाता है, क्या लीला करते हैं, वो ये वाणी है, वो तारतम का तारतम है सुंदर साथ जी। और उसके बाद जो 7वें नंबर का है वो क्या है, लीला या ज्ञान तारतम। लीला और ज्ञान तारतम क्या है, पूरा परम धाम उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत के अपनी 12,000 ब्रह्मंगनाओं के साथ जो लीला करते हैं। रंगमहल हमारा घर है, रहने का स्थान है, और हम अपने प्रियतम के साथ रंगमहल के अंदर क्या लीला करते हैं। प्रथम भोग में क्या लीला होती है, दूसरी भोग में क्या लीला होती है, तीसरी भोग में क्या लीला होती है, चौथी भोग में क्या लीला होती है, 5वीं भोग में क्या लीला होती है अंतरंग, 6ठी भोग में क्या लीला होती है, 7वीं 8वीं और 9वीं दूरदर्शी छज्जा और 10वीं आकाशी, इनके अंदर क्या लीला होती है। पूरा 25 पक्ष के अंदर प्रियतम परमात्मा अपनी ब्रह्मंगनाओं के साथ क्या लीला करते हैं। महल, मंदिर, वन महल, नहरें, पशु पक्षी अपने प्रियतम के साथ क्या लीला करते हैं, क्योंकि वहाँ तो वो सब चीज़ जो चेतन है। ये लीला का ज्ञान जो करवाए वो लीला तारतम, लीला ज्ञान तारतम है। सुंदर साथ जी इन लीलाओं का कि अपने प्रियतम क्या लीला करते हैं 25 पक्ष में, वो ज्ञान वही लीला ज्ञान तारतम ज्ञान है। वो उसका समझने का, उसको समझने का, लीला को समझने का, जिसको ये ज्ञान आ जाए वो है लीला तारतम ज्ञान। सुंदर साथ जी ये 7वां प्रकार का, और 8वां जो है वो है मूल तारतम। मूल तारतम क्या है, तारतम मंत्र और मूल तारतम एक में एक है। ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ही स्वरूप है। ये तारक मंत्र है जो आत्माओं को तारता है, ये भवसागर से पार कराने वाला ये तारक मंत्र मूल तारतम जिसको भी कहते हैं। पर हम देखते हैं, हम वाणी में देखा है कि पीयू लाए तारतम बे दोहे, 2 बेर तारतम लाए। 2 बेर तारतम का अर्थ तात्पर्य ये है कि पहला तारतम सदगुरु देवचंद्र जी महाराज लई तारतम आव्या आवार मत्तू मेहता घर अवतार। मत्तू मेहता के घर में सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के अंदर श्यामा जी का अवतार हुआ था। तो वो क्या लाए थे, वो तारतम जब लाए तो उस तारतम के द्वारा अखंड ब्रज, अखंड रास और परमधाम 25 पक्ष का वर्णन कर सकते थे। पर हक जात और हक अजात का वर्णन करने में वो तारतम असमर्थ था। पर वो हक जात और हक अजात का वर्णन किसने किया, वो तारतम का तारतम जो इंद्रावती अंग साक्षात स्वरूप श्री इंद्रावती तारतम का अवतार हैं। और तारतम का तारतम अंग इंद्रावती विस्तार पैया देखा है अब सारना ते पारने वाली पार। इंद्रावती जो तारतम का विस्तार किया उन्होंने अपने अंग से, वो साक्षात इंद्रावती के तारतम के ही अवतार हैं। तो वो उस तारतम के साथ वो जागृत बुद्धि अंदर जब प्रवेश किया और तारतम का जब वर्णन करे तो हक जात और हक जात और हक जात का वर्णन जो रंगमहल के अंदर की लीला है वो उसका वर्णन इस इंद्रावती जी ने हक जात और हक जात का वर्णन किया। जो पार के पार की बात है, जो सार जो वस्तु है इंद्रावती ना हूँ अंगे संग इंद्रावती मारो अंग, जो अंग सोपे से इंद्रावती ताय प्रेम रमाड़ू रंग। सुंदर साथ जी ये इस तरह से 8 प्रकार के तारतम का वर्णन हमारे ब्रह्म मुनियों ने इस तारतम सागर में से निकाले थे और उसके इस तरह से व्याख्या भी की थी सुंदर साथ जी। पर आप याद करिए बीतक को कि नवरंग स्वामी जो मुकुंदास जी है वो नवरंग स्वामी को तारतम की बख्शिश दी थी। उन्होंने अपनी 15 आंकड़ी, तारतम की 15 आंकड़ी हैं, तारतम की 15 आंकड़ी में बहुत गहराई छिपी है, बहुत गूढ़ रहस्य से उन आंकड़ियों में खोला है उन्होंने तारतम को। वो पात्र के बिना नहीं मिलता है, वो ब्रह्म सृष्टि ही उस तारतम को लेने वाली, उस भेद को रहस्य को समझने वाली। स्वयं नवरंग स्वामी ने कहा कि ये साधारण व्यक्ति उस तारतम को नहीं समझ सकते हैं जो 15 आंकड़ी में नवरंग स्वामी ने खोला है।
सुंदर साथ जी, ये मेरी अल्प बुद्धि से अभी मैंने आपको जो मैंने तारतम्य के बारे में समझा था उसको आपके सामने प्रकट किया है। और वलसाड़ के जो नवयुवक है उन्हों के मन में ये प्रेरणा दी राज जी महाराज ने, जिनके माध्यम से सारे प्रणामी सुंदर साथ को इस तारतम्य को समझने का लाभ मिलेगा। सुंदर साथ जी, बहुत भाग्य की बात है कि ये तारतम्य की हम चतुर्शब्दावली मना रहे प्रकटन की, और इसमें मुझे भी भाग लेने का अवसर मिला। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।